नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा रस, या आप यह कह सकते हैं कि हमने रस जो है पिछली वीडियो से शुरू किए हैं। और रस में हमने केवल दो भाग इसके किए थे। आपको बताया गया था कि रस का शाब्दिक अर्थ जो है वो आनंद होता है, और रस के जो है जिस प्रकार से काव्य के अवयव होते हैं, अलंकार है, छंद है, उसी प्रकार से रस भी जो है अति महत्वपूर्ण अवयव है काव्य का। तो इसमें जो है चार चीजें आपको समझनी पड़ेंगी रस को समझने के लिए। अब जो पहली जो दो बातें हैं, पहला नंबर और दूसरा, ये हम पिछली वीडियो में दोस्तों कर चुके हैं। जो साथी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों लेकर के आए हैं अनुभाव और संचारी भाव। मैंने आपको यह स्पष्ट किया था कि रस को समझने के लिए आपको इन चारों बातों का पता होना बहुत बहुत जरूरी है। अब स्थायी भाव जो हमारे हृदय में हमेशा छिपे रहते हैं वो स्थायी भाव हैं। विभाव जिनके माध्यम से वो जो सुप्तावस्था में पड़े हुए भाव हैं वह जागृत हो जाते हैं, वह विभाव कहलाते हैं। विभाव के कितने भेद है वह भी हमने पिछले वीडियो में उस पर चर्चा की। तो आज हम बात करेंगे अनुभाव क्या है। अब देखिए दोस्तों, स्थायी भाव जो था, जो छिपा हुआ था या सुप्तावस्था में था, वह भाव जागृत हो गया। किसके माध्यम से हुआ? विभाव के माध्यम से हुआ। अब उसके माध्यम से वो जागृत हुआ है और उद्दीप्त होने का उसने कार्य किया है, वो भड़क गया है। अब जब वो उद्दीप्त होगा तो जब कोई भी भाव पैदा होता है तो अनुभाव क्या होता है, अनुभाव के बारे में हम बात करेंगे। अब इन दोनों को कर देते हैं दोस्तों इरेज। तो अनुभाव के बारे में बात करेंगे कि अनुभाव होता क्या है। अनुभाव होता है दोस्तों जिस आश्रय में जिसके हृदय में वो भाव उत्पन्न हुआ है, जिसके हृदय में भाव पैदा हुआ है, उसको हम आश्रय कहेंगे, या हम उसको सहृदय भी कह करके संबोधित कर सकते हैं। तो उस आश्रय के मन में, जिस आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उस आश्रय के द्वारा किया गया जो क्रियाकलाप होगा, जो वह क्रियाकलाप करेगा, जो वह क्रिया करेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभाव कहा जाता है। कलाप को अनुभाव जो है कहा जाता है, अनुभाव कहते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आप पूरा आपको समझ आए तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अनुभाव क्या है? एक आश्रय है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है, वह आश्रय है। अब भाव उत्पन्न होने पर उस आश्रय के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाएगा उसको हम अनुभाव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है तो उसके द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं, उसके द्वारा जो किए गए प्रयत्न हैं, वो जो है अनुभाव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुभाव कहलाते हैं। उस आश्रय के द्वारा किया गया क्रियाकलाप, उसके द्वारा की गई चेष्टाएं, या उसके द्वारा किया गया जो प्रयत्न है, उसको हम क्या कहेंगे? अनुभाव कहते हैं। अब मान लीजिए, आप छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। मान लीजिए आपके मन में क्रोध का भाव जागृत हो गया। अब किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में भाव जागृत हुआ। अब क्या होता है? क्रोध का भाव जागृत होने पर बहुत सारे चेष्टाएं हमारे शरीर में होती हैं। हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारा चेहरा तमतमाने लगता है, हमारी जो जीवा है, हम कहना कुछ चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलता कुछ है, हमारी बुद्धि जो है वो मंद पड़ जाती है, और हमारे हाथ जो है वो हम हो सकता है कि क्रोध के वशीभूत होकर के सामने वाले को मारने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। तो ये जो हमारे शारीरिक जो चेष्टाएं हो रही हैं, ये सारी की सारी शारीरिक चेष्टाएं जो है वो अनुभाव कहलाती हैं दोस्तों।
इस उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा कि अनुभाव होता क्या है। ठीक है, जब आप खुश होते हैं, आप प्रसन्नचित हैं, कहीं शादी समारोह में गए हैं, वहां पर क्या होता है, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आपका भी मन करता है। तो वो जो हास का भाव, जो प्रसन्नता का भाव, जो खुशी का भाव आपके भीतर जागृत हुआ, उस भाव के वशीभूत होकर के आप जो है जहां लोग नाच रहे हैं उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और आप भी जो है नाचना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब उस भाव के वशीभूत होकर के जो आपकी शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं, वह क्या है, वह अनुभाव है। वह क्या है दोस्तों, अनुभाव है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अनुभाव। अब आती है बात कि अनुभाव के भेद कितने। अब इसको ध्यान से सुनना और समझना दोस्तों। अनुभाव के भेद कितने हैं? अनुभाव के दोस्तों 4 भेद हैं हमारे पास, ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आता है सात्विक। सात्विक अनुभाव सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? हमारे पास सात्विक अनुभाव आता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है कायिक अनुभाव। कौन सा अनुभाव आता है दोस्तों? कायिक अनुभाव। दूसरे नंबर पर आता है कायिक अनुभाव। और चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारे पास दोस्तों आएगा, तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा मानसिक अनुभाव। मानसिक अनुभाव। और चौथे नंबर पर हमारे पास आएगा आहार्य। आहार्य। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथे नंबर पर आएगा। अब इसमें ये सात्विक कौन से होते हैं, कायिक कौन से हैं और मानसिक कौन से हैं, आहार्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना। अब सात्विक अनुभाव कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप यह प्रश्न आता है, सात्विक क्या होता है? शरीर के वे स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो किसी भाव के जागृत होने पर अपने आप ही घटित हो जाती है, स्वयं घटित हो जाती है अपने आप। आपके भीतर कोई भाव जागृत हुआ, तो भाव जागृत होने पर ये स्वाभाविक क्रियाएं अपने आप स्वयं ही घटित होने लगती हैं। आपको नहीं पता होता उनके बारे में, वो अपने आप घटने शुरू हो जाती हैं। आपका उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, तो वो कहलाते हैं सात्विक। अब घटित हो जाते हैं, इन पर आपका या आश्रय का कोई अधिकार नहीं रहता है, कोई आप किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनकी संख्या जो है दोस्तों वो 8 मानी गई है। ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन सी क्रियाएं होती हैं जो स्वयं घटित हो जाती हैं, स्वयं घटित होती हैं। पॉइंट्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, सुन करके हो सकता है भूल जाए। दूसरे नंबर पर होता है क्या है, आश्रय का इन पर कोई अधिकार नहीं रहता है। आश्रय का इन पर अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास, इनकी संख्या जो है, सात्विक अनुभावों की संख्या, इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। डरना नहीं है आपने, 8 कभी सोचे विद्यार्थी सोचेंगे कि 8 है, पहले ये 4 थे फिर इनके आगे 8 है, हो सकता है इनके भी हो। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, चीजें बिल्कुल आसान आपको लगेंगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सबसे आसान विषय है ये। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी संख्या है? 8। अब याद रखना है, अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सात्विक अनुभाव आपको बता दिया है, अब कायिक अनुभाव या मानसिक पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सात्विक अनुभाव के 8 भेद देखते हैं पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका सात्विक का जो पहला भेद है हमारे पास, वो है स्तंभ हो जाना। सबसे पहले आता है स्तंभ हो जाना। स्तंभ का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है उसकी गति रुक जाती है। मान लिया आप जा रहे हैं, आप चल रहे हैं और सामने अचानक आपके सांप आ जाता है, तुरंत आपका शरीर वहीं आप रुक जाते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये अपने आप हो गया, आपने कंट्रोल नहीं किया, माइंड से ये बात नहीं हो कि रुक जाओ, आप ऐसी क्रिया नहीं की आपने। जैसे ही आप जा रहे हैं रास्ते पर, पैदल आप जा रहे हैं, अचानक सांप आपके सामने आ जाता है, तो आपका शरीर जो है वहीं खड़ा हो जाता है, स्तंभ हो जाता है, शरीर की गति रुकना। तो ये क्या है? ये किसके अंतर्गत आएगा? सात्विक अनुभाव के। स्वयं अपने आप ये घटना घट रही है, आपने नहीं सोचा, आपने नहीं कहा कि बाद में आप चलेंगे तो उसमें है, लेकिन जब आप रुकेंगे स्तंभ हो जाएगा शरीर, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। तो यह सात्विक अनुभाव है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों स्वेद। स्वेद का मतलब होता है पसीना,
यानी पसीना आना, पसीना आना। यहां पर क्या था, शरीर की गति रुकना, शरीर की गति रुकना, यहां पर पसीना आना। मान लिया आप घबरा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीना आपको आ रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप घबरा गए और वो घबराहट में क्या हो रहा है, पसीना अपने आप ही वो जो है घटना हो रही है आपके शरीर के साथ, पसीना अपने आप जो है आपके शरीर से निकलना शुरू कर देता है। हम कहते हैं उसके मुझे देखते ही उसके पसीने छूट गए, हम कहते हैं ना, ऐसा मुहावरा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरे नंबर पर रोमांच। तीसरे नंबर पर क्या होता है, रोमांच। दोस्तों रोमांच में क्या होता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, रोए जो है वो खड़े हो जाते हैं, रोए आपके जो है वो खड़े हो जाते हैं दोस्तों। अब रोए क्या है, ये जो हमारे शरीर के ऊपर जो बारीक बारीक जो बाल होते हैं इनको रोए कहा जाता है, ये आपके खड़े हो जाते हैं एकदम। तो ये किस परिस्थिति में होते हैं, रोमांच में, उत्साह में, जोश में। आप कोई ऐसा दृश्य देख रहे हैं या आप कोई रचना ऐसी देख रहे हैं, आपके भीतर जोश आ जाता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे हमें सुनने में आता है, तो वो क्या कहलाता है, रोमांच। अब आपने उसको अनुमति नहीं दी है, आपके अधिकार में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है कि रोए कब खड़े होंगे कब वो बैठ जाएंगे, नहीं, वह आपके अधिकार में कतई नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चौथे नंबर पर आता है स्वर भंग होना। स्वर भंग होना। अब क्या होता है स्वर भंग में, मैंने बताया था स्वाभाविक रूप से जो आपकी आवाज है वो नहीं निकल पाती है। आपने देखा होगा कक्षा में किसी बच्चे को अचानक खड़ा करके पूछे कि आपने ये काम क्यों बिगाड़ा है, आपने ये क्या गलती कर दी है, तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत होकर के वो जो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कह नहीं पाता है, उसका स्वर भंग हो जाता है, वो जो कुछ कहना चाहता है उसमें स्पष्टता नहीं होती है, वो भयभीत है, डरा हुआ है। इसी प्रकार से जब आप क्रोध में होते हो तब भी ऐसा ही होता है, आप सोचते कुछ है नहीं, क्योंकि बुद्धि हमारी जो है बंद पड़ जाती है उस समय में, और आपका जो स्वर भंग होना शुरू हो जाता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे तो क्रोध में बड़ी स्पष्टता से सारी बातें कहते हैं। तो स्वर भंग स्वाभाविक रीति से आपकी आवाज नहीं निकलती है, यह स्वर भंग है, यानी स्वाभाविक रीति से। स्वाभाविक रीति का मतलब क्या है, जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो ये स्वाभाविक रीति है, और जब स्वर भंग होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी आवाज जो है वो स्वर स्वाभाविक रूप से नहीं निकलेगी, स्वाभाविक रीति से आवाज नहीं निकलती है इसके अंदर, किसमें, स्वर भंग में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पांचवें नंबर पर हमारे पास दोस्तों कौन सा आ जाएगा, कंपन, या इसको आप कंप भी कह सकते हैं या कंपन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर का कांपना, शरीर का कांपना। कई देखते हैं आप डर के मारे कांपने लगते हैं, घबरा जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं, इतना डर उनके अंदर हो जाता है कि वो उनका शरीर जो है वो कांपने लगता है, उनके नियंत्रण में नहीं होता, उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये सात्विक अनुभव है। इसी प्रकार से विवरणता है, विवरणता का मतलब क्या। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है, ये पांचवा भेद हमने पढ़ा कंपन। कंपन के बाद हमारे पास नेक्स्ट छठे नंबर पर आता है हमारे पास विवरणता। विवरणता क्या होता है, विवरणता का मतलब होता है चेहरे का रूप बदल जाना, चेहरे का जो है, चेहरे में परिवर्तन हो जाना, चेहरे का जो है रंग बदल जाना, जिसको हम कहते हैं चेहरे का रंग बदल जाना, चेहरे का जो है रंग बदल जाता है, ठीक है ना, बदलता है, बदल जाता है, यह हम लिखेंगे यहाँ पर। विवरणता में ये आ जाएगा कि जब चेहरे का रंग बदल जाता है, ये चेहरे का रंग बदलना जो है वो अपने आप से घटित हो जाता है, उसमें वह आपके अधिकार में नहीं है, वह स्वयं से जो है घटित हो जाता है, उसमें आश्रय जो कुछ भी नहीं कर पाता है। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है, अचानक आपके चेहरे का रंग जो है बदल जाता है, सफेद चेहरा पड़ जाता है, कई बार लाल हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ये क्रियाएं होती है, इस प्रकार की जो चेष्टाएं हो रही है जो अपने आप से घटित होती हैं, इन सभी को सात्विक जो है अनुभव कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सातवें नंबर पर आता है अश्रु। अब अश्रु में क्या होता है, अश्रु जो है, अश्रु में आंसू, आंसू जो है कई बार खुशी के अवसर पर आपकी आंखों से स्वयं बहने लगती हैं, आपके बस में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, वो अपने स्वयं अपने आपकी आंखों से बहने लगती है। दुख में भी इसी प्रकार से आपकी आंखों से जो है वो अश्रु बहने लगते हैं। जब आप जो है शोकाकुल हो जाते हैं, शोक का भाव आपके भीतर जागृत हो जाता है, उस शोक के भाव के वशीभूत होकर आपकी आंखों से अश्रुधारा जो है वो बहने लगती है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो यह भी दोस्तों स्वयं से घटित होने वाला अनुभव है, जिसको हम सात्विक अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आठवां, अंतिम जो है वो है प्रलाप होता है।
एक होता है दोस्तों विलाप, आपने पहले भी सुना होगा। एक होता है विलाप, एक होता है प्रलाप। विलाप का चरम रूप है, विलाप से बड़ा है। विलाप में हम रुदन करते हैं, रोते हैं। लेकिन प्रलाप में क्या होता है, जब वो रोने की जो प्रक्रिया है, जब वह चरम पर पहुंच जाती है, जब जब पीड़ा, जो पीड़ा का भाव है, दुख का भाव है, शोक का भाव है, जब वह चरम पर चला जाता है तो प्रलाप हो जाता है। प्रलाप में होता क्या है, इंसान जो है वो सुध बुध खो देता है, शरीर का चेतना शून्य हो जाना। जब आपका शरीर जो है वो चेतना शून्य हो जाता है, आपका शरीर जो है, शरीर चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात आपको सुध बुध नहीं रहती है, जिसको हम कहते हैं बेहोश हो जाना। आपने देखा होगा कई बार जो है कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है तो महिलाएं या पुरुष जो है एकदम से सुनते ही वो बेहोश हो जाते हैं, सुध बुध खो जाते हैं, तो आघात पहुंचता है, उसको कहा जाता है प्रलाप। इतना उनको आघात पहुंचता है, इतना दुख होता है कि वो प्रलाप की स्थिति में चले जाते हैं, अर्थात उनका शरीर जो है वो चेतना शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सात्विक अनुभाव थे, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर कायिक अनुभाव। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों, कायिक अनुभाव। कायिक का मतलब क्या होता है, कायिक का मतलब होता है काया से संबंधित है, काया जमा इक, कायिक यानी शारीरिक, शरीर से संबंधित है। कायिक, सबसे पहले ये कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं, कृत्रिम प्रयत्न होते हैं, अर्थात जब आप करना चाहे तब हो जाते हैं, नहीं करना चाहे नहीं होते हैं। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कृत्रिम चेष्टाएं होती है। सबसे पहले नंबर पर कृत्रिम जो है ये चेष्टाएं होती हैं, कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं। नेक्स्ट, आश्रय का पूर्णाधिकार होता है इनके ऊपर या आश्रय के अधीन होती हैं। ठीक है, ये चेष्टाएं क्या होती हैं, आश्रय के अधीन होती हैं, आपके अधीन रहेंगी, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप जैसे किसी को मारने के लिए आप तैयार होते हैं, गुस्से में आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका मन करेगा कि इसको मारा जाए। ये अपने आप नहीं होता है, सात्विक में नहीं है, ऐसे तो फिर रोज झगड़े होते हैं। यदि सात्विक होता, ये भी अपने आप घटित होता तो हमारे हाथ अपने आप चलते, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन अब क्या है, कायिक में क्या हो जाएगा, ये हमारे नियंत्रण में है, ये हमारे अधिकार में है। जब हमारी इच्छा होगी तब हम किसी को मारेंगे, और जब यदि हमारी मार खाने की इच्छा है तो हम चुपचाप खड़े रहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कायिक अनुभाव है और इसका कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरे नंबर पर मानसिक अनुभाव है। मानसिक अनुभाव का मतलब क्या है, अर्थात मन से उत्पन्न, मन से उत्पन्न। अब मन से उत्पन्न क्या है, मन से क्या है, जब मन आपका खुश है तो आप प्रमोद करेंगे, हास्य करेंगे, हास करेंगे, मजाक करेंगे, ठिठोली करेंगे, तो ये क्या है, मन से होते हैं ये काम। तो ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं आमोद या प्रमोद, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास चौथे नंबर पर आता है आहार्य। क्या आता है दोस्तों, आहार्य। आहार्य में क्या होता है, आहार्य के अंदर क्या होता है, इसमें जो आश्रय है वो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है। कृत्रिम वेश धारण करने का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, रामलीला देखी होगी, उसमें कोई राम का अभिनय करता है तो वो राम के वस्त्र धारण कर लेता है तो राम बन जाता है। ऐसे ही रावण का अभिनय कर रहा है तो ये क्या है, आहार्य है। आप उसके वशीभूत होकर, किसी भाव के वशीभूत होकर के वैसा ही जो है वेश धारण कर लेते हैं, वैसा ही कृत्रिम वेश जो है धारण कर लेते हैं, या उसके वशीभूत होकर जो है अपने ऊपर कुछ बाहरी जो वस्तुएं हैं उनका आरोप कर देते हैं अपने ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, आहार्य कहलाता है। यानी वेश धारण करना, ये इससे आप समझ सकते हैं, वेश धारण करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गोपियां जो है वो श्री कृष्ण का वेश जो है धारण, गोपियां श्री कृष्ण का वेश जो है वो धारण करना चाहती है, वेश धारना चाहती है, वेश जो है धारना चाहती है। जैसे आपने सुना होगा मोर पखा सिर ऊपर राखियो, है ना, गले गुंजमाला पहनूंगी, इस प्रकार से वो जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है धारण करना चाहती है। तो ये था हमारे पास दोस्तों आज की वीडियो, और इस वीडियो के अंतर्गत आज हमने पढ़ा अनुभाव, और अनुभाव इससे पहले हम विभाग पढ़ा। इसके बाद हमारे पास जो रस के हमने जो 4 चीजों की बात की थी, उसमें हमारे पास एक संचारी भाव हो रह जाता है, बिल्कुल आसान सा है, चौथे नंबर का है संचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करना, करने वाला, संचरण करने वाला।
अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और ये संख्या में अनेक है, यानी इनको कह सकते हैं ये असंख्य है, इनको गिना नहीं जा सकता, फिर भी विद्वानों ने इसको इनकी संख्या 33 मानी है। संचारी भाव का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है संचरण करने वाला। संचरण करने वाले का मतलब क्या है कि जो भी भाव हमारे हृदय में जागृत होता है उस भाव को ये क्या करते हैं, एक स्थान से, मान लिया यहाँ पर हमारा ये मन है, यहाँ से भाव जागृत हुआ, यहाँ से इस भाव को उठा करके यहाँ पर चरम पर लेकर चले गए, ये चरम है, यहाँ पर लेकर के चले गए, यहाँ इसको छोड़ करके फिर वापिस आ गए, ठीक है, फिर यहां से दूसरा भाव। अब इनको संचारी भावों के माध्यम से ही हमारा कोई भी जो भाव है वो क्या हो जाएगा, वो स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि वो संचरण के माध्यम से, संचारी भावों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है, यानी हमारे हृदय से चरम तक, चरम से फिर हृदय तक जो है वापिस आते जाते रहते हैं। तो ये संचारी भावों का काम रहता है और ये इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यदि देखिए क्रोध का भाव केवल इतनी देर रहता है जितनी देर हम पानी में लाइन खींच लेते हैं। पानी में यदि हम लाइन लगाए ऐसे उंगली के साथ, तो जितने क्षणिक वो रहेगी इतनी देर का क्रोध बहुत सही है और इतनी देर का ये रहना चाहिए। वो किसके कारण होता है, संचारी भावों के कारण। यदि संचारी भाव नहीं हो तो फिर क्या होगा, वो रहेगा और वो फिर क्रोध का परिणाम आप सभी जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ आगे बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जो है आप लाभान्वित हो सके सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।